ओके बेटा, अब देखिए, जो हमारा ये ग्रुप 18 एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं नोबल एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट्स और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं। नोबल का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट ना करे, और ये स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट है। तो आपने देखा होगा जैसे हीलियम, हीलियम के शेल में 2 होते हैं, नियॉन के लास्ट शेल में 8, आर्गन के लास्ट शेल में 8, और क्रिप्टॉन के लास्ट शेल में 18, फिर इसी तरह से 18, 36। तो ये वो नंबर हैं जिसपे ये एलिमेंट हो जाते हैं स्टेबल, मतलब लास्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ऐसे कह सकते हो। तो इसी नंबर को हम मैजिक नंबर भी कहते हैं। तो जैसे हीलियम 2 पे स्टेबल है, 2 में 8 ऐड कर लो, नियोन आ गया 10, उसमें 8 ऐड कर लो, आर्गन आ गया 18, उसमें 18 ऐड कर लो क्रिप्टॉन, उसमें 18 ऐड कर लो जीनोन। रेडॉन का हमें कम यूज होता है। तो हमें जो ये एलिमेंट्स है ना, नोबल एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसी चैप्टर में मैं शॉर्टकट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगा आपको। तो हमें हीलियम याद है, नियोन याद है, आर्गन याद है, क्रिप्टॉन और जीनोन हम याद कर लेंगे। तो 36, 54, क्रिप्टॉन 36, 54 इज जीनोन। तो हमें यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपने फिंगर टिप्स पे कैसे याद करना है, ये मैंने शॉर्टकट आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर को देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो जैसे आपको 1 कार्बन 2 कार्बन की चेन होती है ना, उसका क्या नाम होता है, वैसे ही जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से कि इनकी क्या शॉर्टकट नेम्स बनेंगी जिससे हम इनका आईयूपीएसी नेम बता पाए, वो क्या होगा वो हमें याद करना है। जैसे 0 को नील कहते हैं, नील का सिंबल एन लेंगे। 1 को अन कहते हैं, अन का सिंबल यू लेंगे। बेटा ये कॉपी में लिखते जाइए, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी सिखाऊंगा मैं कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम रखना। तो 2 को बाई कहते हैं, बाई डिनोटेड बाय बी। 3 को ट्राई कहते हैं, डिनोटेड बाय टी। 4 को क्वाड कहते हैं, डिनोटेड बाय क्यू। 5 को पेंट कहते हैं, डिनोटेड बाय पी। इसी तरह से 6 को हेक्स कहते हैं, डिनोटेड बाय एच। 7 को सेप्ट कहते हैं, याद रखना, सेप्ट एस डिनोट करते हैं। और इसको ना कार्बन वाले चैप्टर से ना कंपेयर करना, कार्बन वाले का अलग है, इथ मिथ प्रोप ब्यूट, वो अलग है, इससे ना मैच करना, ये अलग है। ये एलिमेंट्स की का नाम बताना है यहाँ पे हमने, आईयूपीएसी नेम, वो कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक की नेमिंग से कंपेयर ना करना इसको। 8 को ऑक्ट कहते हैं, ओ, और 9 को एन कहते हैं। तो हमने ये एब्रिवेशन सीख ली और इनका नाम सीख लिया कि अगर 100 या 100 से ज्यादा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो तो उसका हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम बताना। तो 0 हो तो नील बोलेंगे। ये सारा आपने यहाँ पे देख लिया, इसको कॉपी में बेटा नोट भी कर लीजिए। अब आप देखिए इसी को रिलेट करते हुए, अब मान लो पेपर में आ गया ये वाला क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ना यहीं पे एक एग्जांपल करा देता हूँ जिससे आप समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, अब ध्यान से समझना, कहीं दिक्कत आए तो बेटा पूछना, साथ के साथ ही पूछना मुझसे। जैसे मान लो पेपर में आ गया कि आपको हमने एक एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। आईयूपीएसी नेम मतलब नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम बताइए। तो आप क्या करेंगे, जेड 100, एटॉमिक नंबर 100। तो 1 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साने, आप बोलो बेटा, 1 को क्या कहते हैं, नील। सॉरी, 1 को नील नहीं कहते, 1 को हम अन कहते हैं। 0 को हम नील कहते हैं, फिर से 0 आ गया, इसको नील बोलेंगे। अब इसका शॉर्टकट नेम, अब आपने एक याद रखना है कि आपने बनाया अन प्लस नील प्लस नील, साथ में ईएम लगाना है। ईएम डिनोट करता है एलिमेंट की, जो आप ये नेमिंग लिख रहे हो एलिमेंट, ये एडिशनल ईएम, ईएम लगाना है। ईएम डिनोट करता है कि आप एलिमेंट का नाम लिख रहे हो। तो इसका नाम बन गया अनिल, नील ईएम, और इसका शॉर्टकट सिंबल बन गया UNN। चलो अब आप इसको नोट करो और डन बोलो। ओके बेटा, तो हमने एलिमेंट सीख लिए कि अगर 100 या 100 से ज्यादा हो एटॉमिक नंबर तो हम उसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे, जैसे देखिए, जैसे 101, तो 1
अन हो गया, जीरो निल हो गया, फिर वन अन हो गया, ईएम शॉर्ट में ये फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी छोटे। अब आ जाओ 110, तो 110 आप देख सकते हो। मान लो 120 पूछ लूं मैं, तो 120 आप लिख सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी है उसी से कंपेयर कर लेते हैं, बाकी तो छोड़ो। तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। आपने क्या करना है, आपने ये ड्रॉ करना है, ये एक एग्जांपल लिखनी है, और मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल ये लिखी हैं, तो बस ये लिख लेनी है और कुछ नहीं करना। ये पूरा टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पेपर में आ गया 105 का बताओ, तो 1 को अन कहते हैं, 0 को नील कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, और ईएम एलिमेंट को डिनोट करता है, तो अन नील पेंट ईएम। 120 आ गया, तो 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 0 को नील कहते हैं, और ईएम हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो ये नाम बन गया अन बाय नील ईएम, तो UBN। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद जो दूसरे लेटर हैं वो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए। ओके बेटा, तो हमने सीख लिया एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा हो तो हम उसका IUPAC नाम कैसे लिख सकते हैं, जिसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और इसका कार्बन से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कार्बन का मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन था ना, तो उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये अलग है, वो कार्बन वाला ऑर्गेनिक वाला अलग है। अब आ जाए यहाँ पे, अब जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए थे, अब हमारी यहाँ से उसकी शुरुआत शुरू हो जाती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स SPDF ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल को अगर हम ब्लॉक्स में डिवाइड करें तो पीरियोडिक टेबल के टोटल 4 ब्लॉक्स बनेंगे, है ना। पीरियोडिक टेबल के टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 4 ब्लॉक। इसमें जो S ब्लॉक बनेगा, P ब्लॉक बनेगा, D ब्लॉक बनेगा, F ब्लॉक बनेगा। जो हमारा S और P ब्लॉक है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड P ब्लॉक, S एंड P ब्लॉक टुगेदर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी के बीच में। तो आपने देखा होगा एस और पी के बीच में आता है। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दूं तो आप देखो, ये आपका डी ब्लॉक है, ये एस है, ये पी है। तो जो डी ब्लॉक है एस और पी के बीच में आता है। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, एस ब्लॉक की डिस्कवरी हुई, पी ब्लॉक की डिस्कवरी हुई। तो जब डी ब्लॉक की डिस्कवरी हुई तो इसकी पोजीशन इसके बीच में आई, तो बीच में आई तो पीरियोडिक टेबल को की लेंथ बढ़ानी पड़ गई, तो इसलिए कहते हैं ट्रांजिशन। अब एफ ब्लॉक होता है डी के अंदर, तो डी के अंदर वाले को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर, यानी जो डी डी अंदर है उसके अंदर ही आ गया, तो इट इज नोन बाय द नेम ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक टुगेदर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे टॉपिक है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स याद करने हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको करता हूँ हाईलाइट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और मैं यहाँ पे कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ले लिया, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो ये आएगा 1s1। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, बोलो क्या आएगी, 1s2 2s1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना पीछा नहीं छोड़ेगी, कोई भी चैप्टर करवाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आएगी आएगी। सोडियम होता है 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप इसको ध्यान से देखो, मैं बेसिकली क्या बताना चाहता हूं कि मैंने एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें क्यों एस ब्लॉक बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस में जा रहा है। अब मैं बोलूं कि मुझे ना शॉर्टकट बताओ इसका, कि मुझे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी, मुझे एस का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो आप देखो लास्ट शेल 1s1 2s1 3s1, है ना, या मैग्नीशियम ले लो तो 3s2 हो जाएगा। तो यहां से शॉर्टकट आया NS122, ये याद रख लेना बस।
तो अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, मतलब शॉर्टकट जिसको फॉलो करता है, तो सिर्फ आपने लास्ट देखना होता है, लास्ट। तो लास्ट में जैसे S1 या 2 होएगा, है ना, 1 या 2, इससे तो ज्यादा होगा नहीं। तो यानी हम इसको 3 2 1 को हम n कहते हैं, और s का s तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सो व्हाट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक, NS1 2 2, माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना है, 1 2 2, एक या दो होगा, माइनस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। नंबर 2, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट। तो आपने पढ़ा होगा, नेम एलिमेंट विच कैन बी कट बाय नाइफ, याद है। तो ये वाले जो एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये देखा गया ये बहुत हार्ड नहीं होते, ये जनरली सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज को आप याद रखें। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर ये मेल्ट सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। दे आर हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम मेटल को हवा में रखो, जैसे हवा में रखोगे इट कैचेस फायर। तो आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, व्हाई सोडियम मेटल कैचेस फायर इन एयर, बिकॉज इट रिएक्ट्स विग्रसली विद एयर एंड कैचेस फायर। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर, जलने पे ये कलर देते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। देखो अब यहाँ पे ये हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे बाद में, कि कोई चीज अगर हम जलाएं किसी एलिमेंट को और वो कलर दे, तो क्या होता है कि जलने पे या हीट देने पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होने के बाद वो एनर्जी लॉस करेगा जो विजिबल रीजन में आएगी। तो विजिबल रीजन में आएगी तो हमें कलरफुल दिखेगी। तो खैर इस चैप्टर में तो ये कोई नहीं पूछेगा, ये आगे जाके डिस्कशन होएगी हमारी। तो आप अभी याद रख लीजिए कि भाई जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब हम इनको हीट करते हैं तो ये कलर क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, फिर एनर्जी लॉस करते हैं विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन में आएगा तो हमें कलर की फॉर्म में दिखता है। दे आर जनरली आयनिक कंपाउंड्स, दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl, LiCl, तो ये मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आप याद रखें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये छोड़ दीजिए, जस्ट नोट कीजिए एस ब्लॉक का इतना आप नोट कीजिए, ये छोड़ दीजिए, पी वाला हम बाद में करते हैं, जनरल वाला पहले आप एस का नोट करके डन बोलिए। ओके बेटा, अब हम चलते हैं आगे, और हम आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का याद है ये कहां से कहां तक होते हैं। तो पी ब्लॉक जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो एक बार मैं दोबारा पीरियोडिक टेबल दिखा दूं आपको। तो देखो ये 13 से लेके 18 तक को हम पी ब्लॉक कहते हैं, और 18 को नोबल गैसेस, नोबल एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले मैं कुछ पी ब्लॉक की एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे बोरोन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, लेट अस से क्लोरीन ले लिया, एंड लेट अस से आर्गन ले लेते हैं, आर्गन, आर्गन इज 18। तो अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम यहाँ की भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकालें, बोरोन, कार्बन, लेट अस से क्लोरीन, एंड लेट अस से नियोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p कितना बेटा, 4 या 2, कितना हो जाएगा 2p, बोलो बच्चों 2। 2 क्लोरीन होता है 17, तो 17 का आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 17 चाहिए, 10 12 और 5 डाल दूं तो 17 आ जाएगा, चेक करो, ठीक है। अब हम आर्गन ले लें, देखो अब आर्गन में सब कुछ सेम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18। अब मैं बोलूं कि मैंने आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, पी ब्लॉक हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल जो है पी है, सब शेल आपका पी है, पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब मैं बोलूं कि यहां से इसका शॉर्टकट बताओ कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, तो हमने लास्ट ऑर्बिटल देखना होता है, लास्ट। तो लास्ट में 2 लास्ट है, 3 लास्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बन गया NS2, क्योंकि S में तो 2 ही 2 आ रहे हैं,
एंड Np126, क्योंकि P में 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो N2126। बताओ, पहले ये शॉर्टकट समझ में आ गया? शॉर्टकट का मतलब है जनरल कन्फिग्रेशन। जनरल का मतलब होता है लास्ट में क्या दिखाना होता है। तो लास्ट में हमने NS2 दिखाया है, S में 2 है, लास्ट सेल है ना ये, 2 लास्ट है, यहाँ 3 लास्ट है, 3 लास्ट है, यानी हमें S और P दोनों दिखाना पड़ेगा। तो S में तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, P में 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक नंबर 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो दिस वुड बी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोलो सानिया बेटा, समझ में आ गया? यस सर। चलो अब आप इसको समझो, जब ये हमें समझ में आ गया, आगे अब हम इसके कुछ करैक्टर्स पढ़ते हैं। द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। तो जो कार्बन है ना, कार्बन देखो इसमें आता है, तो कार्बन कोवलेंट नेचर का होता है, मतलब मोस्टली देखा गया है कि इसमें कोवलेंट नेचर के कंपाउंड बनते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है +2 +3 +4, इस तरह से, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम ज्यादा हो जाती है। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। तो अगर आप देखेंगे, ये आप देखिए यहाँ पे, अगर आप यहां से यहां जाएं तो नॉन मेटल की तरफ, यानी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटल बढ़ रहे हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, फिर मेटलॉइड, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, समझ गए? तो ये जस्ट करैक्टर्स बता रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन आई है कि इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप जनरली डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स, के नीचे जाते हुए इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट। तो हमने देख लिया कि एंड में जाते हुए 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो कि जो हमारा, जैसे ही हम यहाँ गए एंड में, यहाँ गए एंड में, तो ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 का जो है हमारा नोबल एलिमेंट्स है, जिसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में पूरे होंगे। उसके बाद at the end of each periodic noble gas element with closed valency shell NS2 NP6 configuration। तो जैसे ही हमने NS2 1 to 6 बोला ना, तो नोबल का क्या है, 1 to 6 नहीं 6, तो जनरल कन्फिग्रेशन के साथ में मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। कि अगर हम नीचे जाएं, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटल होता है, अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो मेटल बन रहा है। देखो ये मेटल नहीं है, बोरोन, फिर मेटल मेटल, कार्बन मेटल नहीं है, फिर नीचे जाते थे टिन, टिन एंड लेड, तो नीचे जाते हुए मेटल बन रहा है, और लेफ्ट से राइट जाते हुए नॉन मेटल की कैटेगरी हमें नजर आ रही है। चलिए इसको लिखिए कॉपी में, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, अब हम आते हैं अपना डी ब्लॉक पे, और साथ में आपको एफ ब्लॉक दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एफ ब्लॉक को आपको याद करना पड़ेगा, उसको समझाना मुश्किल है। तो अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल लिखता हूं, और एग्जांपल लिख के आपको डी ब्लॉक के साथ रिलेट करता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखने जा रहा हूं डी ब्लॉक के लिए। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिख के बता रहा हूं, तो एफ ब्लॉक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक पूरा एक्सपेरिमेंटल है। अब आप देखिए, डी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। स्कैंडियम से लेके जिंक तक आ जाओ। स्कैंडियम में सारे नहीं लिखता, कुछ कुछ लिख लेता हूँ, स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मतलब पूरा 30 तक आ जाओ। तो स्कैंडियम 21 होता है, क्रोमियम 24 होता है, 26, 29 एंड 30। कन्फिग्रेशन देखो, कन्फिग्रेशन है इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। क्रोमियम में सब कुछ सेम, 4s1, 3d5। क्यों हुआ ऐसा एक्सेप्शन? आयरन में सब कुछ सेम, 4s2, 3d6। कॉपर में सब कुछ सेम, क्या था एक्सेप्शन? 4s1, 3d10। याद रखना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बच्चों की। अब यहाँ पे भी सब कुछ सेम, 4s1, 3d10। तो अगर आप इसको शॉर्ट में चेंज करो, शॉर्टकट में चेंज करो, तो जनरल कन्फिग्रेशन क्या बनेगी आपकी? बनेगी ns, ns 1 to 2। देखो मैं 1 to 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, एक्सेप्शन में 1 आ रहा है, नॉर्मल में 2 आ रहा है। तो क्या ये जनरल कन्फिग्रेशन ns 1 to 2 एंड n-1 d,
1 to 10, D1 to 10। पहले तो मेरे को ये बताइए कि जो मैंने ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्या आपने इसको फॉलो किया? मैंने क्या लिखा बताइए बेटा, पहले तो जल्दी से बताइए बेटा। सबसे पहले श्वेतिका आप बताइए बेटा, आपने फॉलो किया कि ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनी कैसे बनी? ये n-1 क्यों लिखा मैंने? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं और इसको भी अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं और टॉपिक का कलर मैं अलग कर देता हूं, जिससे आप इसको रिलेट कर पाए। लो जी, अब देखो श्वेतिका आप बताइए, सबसे पहले आप इसको रिलेट कर पाए कि ये कैसे बना? देखो ध्यान से, 4s2 है, तो 4s2 मतलब ns122, मतलब 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, एक्सेप्शन भी है ना। तो इसको, और जो लास्ट ऑर्बिटल हमने बनाया है वो 1 कम है, तो हमने लिखा है n-1 d1 to 10। समझ में आ गया ना? तो देखो जैसे मैं ये लिख के समझा पा रहा हूँ, तो मैंने आपको जैसे बताया एफ ब्लॉक में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक में वो रूल ओबे ही नहीं करता, तो एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है सारा। तो देखो यहाँ पे लिखा है 0 to 1, वैसे डी में तो 10 होना चाहिए, तो ये हमें रटना पड़ता है। दिस वी हैव टू लर्न फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको नोट कर लीजिए, और इसको हम कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। This is known by the name of general EC. EC stands for electronic configuration, general electronic configuration। नोट करके डन बोलिए। ओके बेटा, तो हमने ये डी के बारे में जनरल कॉन्फ़िगरेशन सीख ली। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर ऑल मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने याद रखना है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, दे ऑल आर मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हैवी मेटल्स। द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। अब आपको याद है पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक। दे आर मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, तो ये +2 में इसका पूरा रीजन पढ़ोगे, डी डी ट्रांजिशन +2 में आएगा। एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल मतलब जैसे चार्ज घटना बढ़ना। देखो जैसे आयरन है, तो जो आयरन है +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही निकल +2 +3, इसी तरह से कॉपर +1 +2 में एग्जिस्ट करता है। तो जब सेम एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसी पॉसिबल हो अलग अलग कंडीशन में, तो उसे हम नाम दे देते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ये चार्ज है ना, चार्ज प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। दे आर ऑफ्टेनली यूज्ड फॉर कैटलिस्ट, मतलब ये कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे अगर आपने 10th में पढ़ा हो, 10th में आपने ना वो कार्बन चैप्टर पढ़ा नहीं, जैसे प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, प्लैडियम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो कैटलिस्ट वो चीजें होती है जो रिएक्शन को फास्ट करती हैं। तो आप इसको याद रखो, जिसे आप एंजाइम के नाम से जानते हो, बट हम इनको एंजाइम नहीं बोलेंगे क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए भी यूज होते हैं, तो ऐसा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह से आप आ जाइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये देखिए यहाँ से। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में आप नोट कर लेना। एफ जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये रहा। पेपर में ये पूछते हैं, इसको ना समझाया नहीं जा सकता जैसे मैंने ये समझाया। क्यों क्यों नहीं समझाया जा सकता? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, ये कोई रूल को ओबे ही नहीं करता। क्योंकि डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, डी में आपको 1 to 10 दिखने चाहिए, तो यहाँ 1 to 0 दिखा रहा है। तो इसी में एक्सेप्शंस बहुत हैं और ये रूल को ओबे नहीं करता, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल है ये। तो पेपर में आ जाए भी डी और एफ का ही आता है पेपर में। भाई एफ की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो n-2 f1 to 14, n-1 0 to 1, 10 नहीं लिखना, और ns2। और इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज इन द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड n-1। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, आप इसको बस नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, अब इसके बाद दीज टू, आपका जो ये सीरीज है, आप देखिए यहाँ पे लैंथेनॉइड, LA stands for lanthanoid and AC stands for actinoid। लैंथेनॉइड की कॉन्टिन्यूटी इसे कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज F ब्लॉक को, और जो ये नीचे वाला है इसे कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, और इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो इसी के बारे में बताया हुआ है। The two rows of element of bottom of periodic table called lanthanoids and actinoids. The two series of elements are called inner transition F block element. They are all metals. Within each series, the property of element are quite similar.
कि इनकी सीरीज में ना जो प्रॉपर्टी है सेम रहती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी एफ द एक्टिनॉइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज ऑफ, या ये ना ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज होना था, ये ऑफ होना था, आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होता है? जो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे रिलीज करता है, जैसे रेडियम हो गया, जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, ये अपने आप ही रेडिएशंस रिलीज करते रहते हैं। तो एफ ब्लॉक को बेटा आपको याद करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक करेंगे। अब आप ये सारा नोट कर लीजिए और इनको आपने लर्न करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने इसके और इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे।